नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज़। मैं हूं अतुल शुक्ला और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि किस प्रकार देश के बुद्धिजीवी लोग, इस देश का वामपंथी मीडिया दल लोगों के अंदर भ्रामक बातें फैलाता है, उन्हें गुमराह करता है। जहां दोस्तों आज इस वीडियो में मैं ऐसी इंसानी गिद्धों के बारे में बात करूंगा जो वैसे तो इंसान हैं, लेकिन यही लोग पात लगाकर लाशों का इंतजार कर रहे हैं, उन लाशों को नोचकर उन पर राजनीति करने के समय का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको पूरी खबर बताऊं उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहें। इसके साथ ही कोरोना से निपटने के लिए भारत सरकार क्या कदम उठा सकती है, इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों आपको याद होगा कि जब पिछले साल भारत के अंदर कोरोना वायरस की एंट्री हुई थी तो वामपंथी मीडिया और सूक्ष्म दिमाग के बुद्धिजीवी अचानक से एक्सपर्ट्स बन गए थे। उन लोगों को रातों रात विज्ञान की डिग्री प्राप्त हो गई थी, रातों रात उनके मस्तिष्क का विकास हो गया था। इस वजह से वह लोग कहते हुए नजर आए थे कि भारत में बस महीना दो महीना में करोड़ों लोग पीड़ित हो जाएंगे और लाखों की संख्या में मारे जाएंगे। इन तथाकथित विशेषज्ञों की भविष्यवाणी को मीडिया ने खूब सराहना दी थी, खूब जगह दी थी। कुछ मीडिया हाउसेस इन लोगों को अपने पैनल में जगह देने लगे थे और इनका रोज का दिनचर्या ही यही बन गया था कि उठो, नहाओ, खाओ, देश में झूठी खबरें फैलाओ, देश का माहौल खराब करो और सो जाओ। खान मार्केट मीडिया ने सवा महीने इन भविष्यवाणियों का सस्वर पाठ किया। विदेशी मीडिया ने इन्हें खूब उछाला। विदेशी मीडिया का कोई मंच बचा नहीं था जहां खुशी जाहिर न की गई हो। सूत्रों के सहारे हतप्रभ कर देने वाले फर्जी टेबल बनाकर फर्जी बातों और परिकल्पनाओं की जलेबी काढ़ी गई। यह सोचकर सब बहुत खुश थे कि जल्द ही भारतवर्ष लाशों से पट जाएगा, चारों ओर हाहाकार मचेगा, सब तरफ तबाही फैल जाएगी। जिस तरह के कॉलम लिखे गए उन्हें पढ़कर साफ दिखाई दिया कि कैसे गिद्धों की एक पूरी टोली लाशें देखने के लिए पात लगाकर बैठी हुई है कि कब लाशें गिरे और यह गिद्ध डांस करना शुरू करें। लेकिन भारत सरकार को यह मंजूर नहीं था। मोदी सरकार ने बिना वक्त गंवाए फैसले लिए और देश में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी थी, जिसके बाद इस कदम की तारीफ पूरे विश्व ने की थी। इतना ही नहीं, योगी सरकार के कोरोना वायरस से निपटने के तरीके पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने प्रशंसा की और उसे सब्जेक्ट टू स्टडी कहा था। वहीं आपको बता दूं कि जब एक बार फिर से कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है तो यह गिद्ध समूह फिर से एक्टिव हो गया है। दरअसल इनका मोटिव लोगों की भलाई नहीं है बल्कि बंगाल में हो रहे मोदी के रैली को रोकने की है। जी हाँ दोस्तों, जहां विपक्ष राहुल गांधी ट्विटर पर अपनी रैली कैंसिल करके वाहवाही लूट रहे हैं, जबकि उनके ही पार्टी के नेता बंगाल में जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बंगाल की ममता दीदी जो ट्विटर पर अपनी रैली डालने से बच रही हैं, वहीं फेसबुक पर उनके रैली की लाइव स्ट्रीम की जा रही है। लेकिन यह गिद्ध समूह इन सबको अनदेखा करके मोदी की रैली पर सवाल उठा रहा है ताकि जनता के बीच संदेश जाए कि मोदी को जनता से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतना ही नहीं, यह गिद्ध समूह जनता के बीच भ्रामक खबरें और डर फैलाने का कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। यह समूह जनता के अंदर यह भ्रम फैला रहा है कि देश में फिर से लॉकडाउन लग जाएगा, जिसकी वजह से लोग घबराकर अपने घरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, शहरों में प्रवासी मजदूर और अन्य लोग जो अपने गांव से उठकर शहर में कार्य करने के लिए आते हैं, अगर उन्हें चुनाव से पहले ही डराकर इनको अपने गांव भेज दिया जाएगा तो उससे चुनाव पर काफी असर पड़ेगा। हमने देखा कि दिल्ली में जब केजरीवाल सरकार ने एक हफ्ते के कर्फ्यू की घोषणा की तो दिल्ली के अंदर अफरा तफरी मच गई। लोग अधिक मात्रा में स्टेशन और बस अड्डों पर दिखे। इतना ही नहीं, राशन की दुकानों पर भी काफी भीड़ देखने को मिली, जबकि दिल्ली सरकार यह कह रही थी कि आप घबराइए मत। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जनता को डराकर उनके अंदर भ्रामक खबरें फैलाकर यह गिद्ध समूह कितने बड़े ख्वाब बनाकर बैठा है। इतना ही नहीं, हाल ही में आपने खबर सुनी होगी कि सरकार ने कोरोना के बावजूद कुंभ आयोजित करवाया। यह एक बहुत गैर जिम्मेदार हरकत थी।
वहीं देश के सबसे बड़े शैक्षिक संस्थानों में से एक IIT कानपुर ने इन वामपंथी दलों का झूठ का पर्दाफाश कर दिया। जी हां दोस्तों, कोरोना को लेकर किए गए एक अध्ययन में पाया है कि कुंभ में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ या चुनावी रैलियों में आए लोगों से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। उन्होंने बताया कि खुली जगह में आयोजित इन कार्यक्रमों से कोरोना वायरस नहीं फैलेगा। रिसर्च के अनुसार मई 2021 कोरोना की दूसरी लहर का सबसे भयंकर रूप देखने को मिलेगा। कुछ राज्यों में यह अप्रैल के अंत में पीक पर होगा। IIT कानपुर के प्रोफेसर पद्मश्री मणिंद्र अग्रवाल ने इस अध्ययन में सभी राज्यों में अलग अलग कोरोना के पीक टाइम और ग्राफ गिरने की तारीख का अनुमान लगाया है। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र में कोरोना का उच्चतम स्तर आ चुका है और राज्य में अगले कुछ दिनों में संक्रमितों की संख्या बढ़ने की बजाय घटने लगेगी। इसके साथ ही आपको बता दूं कि कुछ समय पहले जो लोग भारत की कोरोना वैक्सीन पर सवाल उठा रहे थे उसे बीजेपी वैक्सीन कह रहे थे, अब वही लोग इसकी सुई घुपवाते नजर आ रहे हैं और देश में वैक्सीन की कमी का रोना रो रहे हैं। वहीं दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी दिल्ली कैंट में DRDO द्वारा छतरपुर में सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर और कोविड केंद्र के लिए क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन व्यवस्थाओं की समीक्षा के बहाने केंद्र में फोटो सेशन के लिए गए। आपका आधिकारिक हैंडल सिसोदिया या जैन किसी ने भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि ITPP सेंटर और DRDO सेंटर को केंद्र सरकार के समर्थक से बनाया गया है। CM अरविंद केजरीवाल ने भी उनके ट्वीट को रिट्वीट किया, लेकिन उन्होंने भी समर्थन के लिए केंद्र का शुक्रिया अदा नहीं किया। जहां पर दिल्ली के लोग कोरोना से जूझ रहे हैं, वहीं आम आदमी पार्टी केंद्र के कामों का श्रेय अपने नाम में लेकर अपने ही तारीफों के पुल बांध रही है। इतना ही नहीं, पिछले साल भी आम आदमी पार्टी ने सरदार पटेल कोविड सेंटर की स्थापना के बाद उसका भी श्रेय लेने की कोशिश की थी। वहीं आपको बता दूं कि पंजाब, जहां पर कांग्रेस की सरकार है, वहां पर 250 वेंटिलेटर एक साल से गोदाम में पड़े सड़ रहे हैं। पिछले साल 20 मार्च को केंद्र सरकार ने राज्य में लगभग 30 करोड़ रुपए की लागत से 290 वेंटिलेटर भेजे थे, लेकिन राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने एक साल बाद भी इसका इस्तेमाल नहीं किया। इतना ही नहीं, इसके साथ झारखंड जो कोरोना की दूसरी लहर से प्रभावित देश का 6वां राज्य है, वहां पर भी लापरवाही के चलते 7 जिलों में PM केयर फंड के तहत मिले 60 वेंटिलेटर धूल फांक रहे हैं। जानकारी मिली है कि लातेहार जिले में अक्टूबर 2020 में यह वेंटिलेटर लाए गए थे, लेकिन इन्हें पैक करके एक कमरे में बंद कर दिया गया। ऑक्सीजन पाइप कनेक्शन नहीं होने के कारण ये मशीनें धूल खा रही हैं। जहां एक तरफ केंद्र इस समय पूरे भारत में कोरोना से निपटने का कार्य कर रहा है और उपाय खोज रहा है, वहीं दूसरी तरफ केंद्र ने एक साल पहले वेंटिलेटर्स और अन्य चीजें मुहैया करवाई थी, जो अब एक कमरे में पड़ी धूल खा रही हैं। और राजनीतिक दल सिर्फ केंद्र के कामों पर सवाल उठाते रहते हैं, ओछी राजनीति करते रहते हैं, बल्कि इनके राज्य के ही लोग कोरोना से जूझ रहे हैं। हालांकि बेहतर यही होगा कि ये लोगों में भ्रामक स्थितियां पैदा करने की बजाय अपने राज्य की स्थिति सुधारने पर कार्य करें, उन पर योजनाएं बनाएं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।